Thank you very much. Now, after the addition, subtraction, I am going to talk of the multiplication. This is a chapter 9 and multiplication. First, I will talk of the properties with the examples. Properties of multiplication. First property, just see, the product of any number and 1 is always the number itself. This is the number, 3-digit number, and if you multiply it by 1, it is the same number. Number itself. Second, the position of multiplication and multiplier can be interchanged without changing the results. Result is product. Just example, 394 मल्टीप्लिकेंट है, 1 मल्टीप्लायर है. अब इसको हमने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, 1 को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो क्या हो गया 1 into 3, तो रिजल्ट प्रोडक्ट सेम रहेगा. यानी 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब फार्मूला की इसका क्या देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट. फॉर सेक ऑफ द सिंप्लीफिकेशन I have here written first term, second term, third term, because multiplication always has between 2 terms. A product is the third term, but here if the position is interchange, जैसे कि multiplication is always done between the 2 numbers, ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन अगर मल्टीप्लायर को इधर कर दीजिएगा, मल्टीप्लेन को इधर कर दीजिएगा, तो भी रिजल्ट सेम रहेगा जो मैंने यहां पर बताया है जो है. अब दूसरा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मोर देन 2 रिमेन्स द सेम. अब देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. अब इसको अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिएगा, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो आपका प्रोडक्ट जो है वही रहेगा. दिस इज द मीनिंग कि मोर देन 2 मैंने 3 टर्म का प्रोडक्ट हो, 4 टर्म का प्रोडक्ट हो, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द नंबर, रिजल्ट इज गोइंग टू सेम. जैसे 2 में बताया था, ये सबसे मल्टीप्लीकेशन बाय 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख. आई हैव गिवन द नंबर हियर. जस्ट देखिए, 15 इज द मल्टीप्लिकेंट, दिस इज द मल्टीप्लायर, दीज आर द प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेंट यहां पर लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका प्रोडक्ट है. अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब क्या एग्जाम्पल है कि 1000 में हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है. जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जिसको बाद में यूज करूंगा. जो है हमने इसको मल्टीप्लिकेंट कर दिया, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. एनीवन कैन आस्क कि मल्टीप्लिकेंट तो 15 रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई रखे हैं, बट अर्लियर आई हैव सेड यू इफ यू आर इंटरचेंजिंग बिटवीन द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है. इसीलिए हमने यहां पर मल्टीप्लिकेंट 1000 रखा है और मल्टीप्लायर 15 रखा है. कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा? स्टेप 1 देखिएगा, ये स्टेप 1 है. फर्स्ट मल्टीप्लाई 1000 बाई 5, बट 5 इज एट वंस, सो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करिए. तो 1000 into 5, 5000 हो 5000. तो ये आपका OTH, ठीक है. अब मैंने यह लिख दिया, O लिखा, T लिखा, H लिखा, TH लिखा. बट वेन यू आर गोइंग टू द स्टेप 2, सो अगेन 1000 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1001, बट सिंस 1 इज एट द T टेंस, तो 10 का फिर मल्टीप्लाई करिए. तो ये आपका कितना हो जाएगा,
10,000। अब यहाँ पे लिख लीजिए 401 15,000। तो कंक्लूजन क्या पाए आप जरा लिखिएगा। 15 इंटू 1,000 यहां लिखे 15 इंटू 1,000। 1000 हैज 30, इसलिए 15 पर 30 रख दीजिए। सिंपल। अगर आपको इतना नहीं करना है, कोई नहीं जानता, कंक्लूजन में कर दीजिए कि जहां पर किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन है नो जीरो, 10 का मल्टीप्लिकेशन है 1 0, 100 मल्टीप्लिकेशन 2 0, और यहां पर जो है आपका जो है 1 लाख का मल्टीप्लिकेशन है तो 5 0। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया ये 15 इंटू 2000। सो 2000 नथिंग बट 2 इंटू 1000। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15,000 टू 30,000। O T H T H T T H। Very simple, very simple. Why I have given this example here? Because it is very, very important. या तो इसको आप जानिए कैसे किया जाता है, और या तो याद कर लीजिए कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो जीरो, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10 1 0, 100 2 0, 1000 3 0, 10,000 4 0 एंड सो ऑन। अब देखिए, अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लिया हूं इस तरह से जो है। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स विद मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर एडेंड 1 एडेंड 2 एडेंड 3। अब देखिए एडेंड 1 एडेंड 2 एडेंड 3 क्यों किया है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये एडेंड 1 हो जाता है, ये एडेंड 2 हो जाता है, और दोनों को सम करते सम हो जाता है, यही सम प्रोडक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट डिटेल हियर आई एम सेड कि मल्टीप्लिकेंट लिखिए, मल्टीप्लायर लिखिए, एडेंड 1 एडेंड 2 एडेंड 3। 2 इसलिए क्योंकि 2 नंबर है आपका, 2 नंबर का डिजिट है मल्टीप्लायर, तो 2 होगा, और 3 होगा तो 3 एडेंड होगा, 4 होगा तो 4 एडेंड होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है। अब देखिए, तो ये आप उसी तरह से करिए जैसे कि पहले आपने किया था, जो हमने किए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 504135। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेंट भी है, 3 डिजिट का मल्टीप्लायर भी है। तो लिखिए, प्लेस लिखिए, मल्टीप्लिकेंट लिखिए, मल्टीप्लायर लिखिए, और चूंकि 3 है तो 3 एडेंड लिखिए। एडेंड देखिए मैंने यहां पर छोड़ दिया है, ये एडेंड 3 हो जाएगा और सम हो जाएगा। कैसे करना है ये देख लीजिए। अब देखिए, मल्टीप्लिकेंट हमेशा यहां पर रहेगा, ध्यान से, मल्टीप्लिकेंट यहां हमेशा रहेगा। मल्टीप्लिकेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मल्टीप्लिकेंट ये हमेशा रहेगा, और यहां पर जो मल्टीप्लायर रहेगा ये आपका मल्टीप्लायर की जगह है। और ये OTH। अब देखिए 504 इंटू 5, और चूंकि 5 O पर है इसलिए 1 हो गया, इसलिए 2520 यहां लिख दिया, ये स्टेप 1 हुआ। राइट प्रोडक्ट फ्रॉम OTH, ये ध्यान रखिएगा। जो है O पर हो गया, T पर हो गया, H पर हो गया, TH पर हो गया। अब देखिए 501 बाई 3 इज अ मल्टीप्लायर, लेकिन 3 टेंस पर है इसलिए टेंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आपका यहां आ जाएगा, उसको यहां पर लिखा है। थर्ड में 504 1 से मल्टीप्लाई करिए, बट ये हमारा 100 पर इसलिए 100 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये नंबर आ जाएगा, ये स्टेप 3 हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं हम लोग को कैसे पढ़ाया गया था, हाउ वी हैव टॉट बाय आवर टीचर्स व्हेन वी आर स्टडीइंग इन द क्लास 4 क्लास 5। वो कहते थे सबसे पहले 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम सही बात है। सेकंड में कहते थे एक स्थान को छोड़ दीजिए, वो छोड़ना नहीं है, वो इस तरह से 0 आना है। तीसरे में कहते 2 छोड़ दीजिए, चौथे में 3 छोड़, ऐसे कहते थे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। बट हियर आई थॉट हाउ टू एक्सप्लेन। बुक में भी देखिए यहां पर 1 देते हैं, 30 देते हैं, 100 देते हैं। नॉट दैट इज द रियल way in which the student should be taught, because multiplier is at वो तो 1 से लास्ट में मल्टीप्लाई करिए, T पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, H पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो इन दिस वे
I am going to give you a question where the multiplication of multiplier is 1 digit, 2 digit, 3 digit हमने दे दिया है और क्वेश्चन करना पड़ेगा जो है। अब देखिए सेम थिंग दिया है। अब यहां पर मल्टीप्लायर 1 डिजिट है, आप ध्यान रख लीजिए, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट का हमने एग्जांपल दे चुका हूं। सो इसलिए यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर बाय राइटिंग प्लेस, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, addend 1, addend 2, sum which is the product. Don't miss to write this thing. This one very very important, step 1, step 2, step 3, and then write product from O to, देखिए O से यहाँ पे लिखना होता है, O में पहले TH बिकॉज ऑफ दैट OT मैंने लिखा है। ये चीज ध्यान में रखे रहिए आप। अब देखिए दूसरा, fill up the blanks by using the properties of multiplication. properties of multiplication पता है, उसको यूज करके जो है आपको A से लेकर के आपको यहां तक आपको देना है। और क्या करना है, अब देखिए इन ई क्वेश्चन देखिए कहां पर, ई क्वेश्चन इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। फर्स्ट एड एंड देन मल्टीप्लाई, अब क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसको हम दे सकते हैं डी है, और ई मैं यहां पर बना सकता हूं, ई मैं बना रहा हूं, रुक जाइए 1 मिनट रखिए आप यहां पर। ये क्वेश्चन आपका ई का है, क्वेश्चन ई है, इसमें ऐसे कर दीजिए। अब इसमें दिया कि एक ब्रैकेट दिया है 15 + 3 × 5, तो 15 + 3 8 कर दीजिए, 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज हाउ आई हैव। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 1 है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय सुटेबल अरेंजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुटेबल अरेंजमेंट क्या होता है, डेस्टिनेशन को पता होना चाहिए। देखिए मैंने कहा था कि टेबल कम से कम जो है बच्चों को जो है 10 तक याद होना चाहिए। अगर 20 तक याद है अच्छी बात है, 20 तक, बट 10 तक डेफिनेटली याद होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। इफ यू रिमेंबर टेबल अप टू 20, इट विल बी इजियर फॉर यू, टाइम सेविंग। अब जैसे देखिए सुटेबल का मतलब क्या होता है, 2 को अगर 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इफ यू आर गेटिंग 100 देन इट बिकम्स इजी टू मल्टीप्लाई 87 में 100 को मल्टीप्लाई के 2 शून्य रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या करिएगा कि 8 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 को मल्टीप्लाई करना इसमें आसान है। 8 को 40 में करेंगे तो 320 आ जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको दिमाग जोड़ा, ये देखिए इंटेलिजेंट ब्राइट स्टूडेंट्स कैन डू ऑल दिस थिंग्स, नॉर्मल स्टूडेंट कभी नहीं करेंगे। सो सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि सुविधाजनक, हाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टू मल्टीप्लाई। नहीं तो क्या करेंगे कि 87 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर 50 का मल्टीप्लाई करेगा, लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए एग्जाम्पल 4, अब देखिए मोमो गॉट 400 फ्लावर्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में गई, 400 फ्लावर चाहिए हमें, शी वांट टू बाई 400 फ्लावर, बट शॉपकीपर से फ्लावर ऑफ 1 कॉस्ट 12 रुपीज। अब देखिए यहां देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 फ्लावर इज 12 रुपीज, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब देखिए एक फ्लावर का दाम 12 रुपीज है, तो 400 का फ्लावर ज्यादा होगा, मोर होगा, तो फॉर मोर यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। तो वही हमने यहां लिखा है कि मल्टीप्लीकेंट हो गया 400 और ये 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, addend 1, addend 2, sum which is the product, step 1, फाइनली 4800 फ्लावर जो है 4800 रुपीज उसको कास्ट देना पड़ेगा, तब उसको 400 मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।